हाउ आर यू सर? दुबई इज ब्यूटीफुल। वेदर बहुत अच्छा, आई मीन इट्स एक्चुअली विंटर, गुड ओह, वेदर। सो ग्रेट। दिस इज द टाइम आपको आना चाहिए दुबई। दिस इज विजिटिंग टाइम फॉर दुबई। जी। जी। सर एक तो पूछना था, एक तो आप बहुत, यू फील लाइक यू वेरी हैप्पी डूइंग दिस रोल। आपके इट्स जस्ट दैट आई थिंक ये रोल आपको बहुत, ऑल्सो इट्स अ लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ अटल जी इज वेरी अटल जी, सिमिलर। यस यस। और वो मेरे, ही वॉज माई फेवरेट पोएट एंड पॉलिटिशियन। मैं उन्हीं की रैली में एक बार गया था सुनने। अच्छा। हाँ। और रिसर्च के दरमियान जितना मैं और जाना अधिक, क्योंकि पहले तो जी हम पब्लिक स्पीचेज में जानते थे, ड्यूरिंग द रिसर्च जब मैंने किताबें पढ़ी और उनके व्यक्तित्व को जाना तो और बड़ा फैन हो गया। एंड जी उनका कैरेक्टर मेरे को ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा सेंसिटिव, ज्यादा इम्पैथी सिंपैथी सब मेरे भीतर भर दिया। और मुझे लगता है कि अब मैं पहले से थोड़ा सा बेहतर ह्यूमन बीइंग अटल जी को करने के बाद हो गया हूँ। ब्यूटीफुल। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि पॉलिटिशियन और लीडर का डिफरेंस क्या है, और वो आपको अटल जी में दिखा क्या है उसके उसमें? हम्म, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। पॉलिटिशियन तो हिंदी में राजनेता कहेंगे, और लीडर वो है जो लीड करे, जो आगे लेके जाए, जी सबको जी साथ लेके जाए, सबको साथ लेके जाए। तो लीडर चुनाव हार भी जाए तो लीडर ही रहता है। जी अटल जी जी ने एक स्पीच दी थी कि पार्टियां आएंगी, पार्टियां जाएंगी, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी, पर ये देश जी रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो ये लीडर ही बोल सकता है। जी जी। तो तो सरकार, लीडर। हाँ, सरकार जाए कोई मलाल नहीं है। हम्म। तो ये बहुत फेमस स्पीच है पार्लियामेंट में उनकी। और पावर इज, यानी उनका पावर नेचुरल था। उनका पावर बिल्कुल ऑर्गेनिक था। और वो पहले व्यक्ति थे जो लीडर थे जिनको अपोजिशन भी उतना ही रिस्पेक्ट और प्रेम करता था। या जी जी। मैंने एक बहुत पुराना एक इंटरव्यू किया था विद हुमायूं व्यारावाला, इंडियाज फर्स्ट वुमन फोटोग्राफर। तो उन्होंने जब इंडियन इंडिपेंडेंस वाला जो रैली था उसमें लास्ट वाले इस पे यू कैन सी अ यंग अटल जी ओ, इन दैट, एंड देन यू नो दैट ही इज कम, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इतने हिस्ट्री में भी तो उन्होंने, ही इज आल्सो, वो तो नेहरू जी से भी मिल चुके हैं, उन्होंने बात की है। आप टेल मी अबाउट दैट इंसिडेंट कि जब वो बात कर रहे। हमारी फिल्म में भी नेहरू जी की मीटिंग है, अच्छा। फिल्म में है। और हमारी फिल्म अटल जी की जर्नी के साथ साथ इंडिया की भी जर्नी है। जी जी 1935 से शुरू होती है, तो कैसे लाइटें बदली, मसाले थी, लालटेन था, लैंप था, उससे जी। कैसे हम धीरे धीरे बल्ब की तरफ आए, बल्ब से कैसे हम ट्यूबलाइट, एलईडी। तो वो, ट्रांजिशन। हाँ, वो ट्रांजिशन वो आपको विजुअल्स में दिखेंगे, बोल के नहीं ओ। दिखाया गया है कि देखो हम ये दिखा रहे हैं, बट जी आपको इंडिया की एक विजुअल जर्नी भी दिखेगी। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइटिंग। चूंकि जेजे हम्म। आर्ट स्कूल के पास आउट हमारे डायरेक्टर है रवि जाधव, एक जी पेंटर हैं, विजुअल मीडियम के आदमी हैं, जी तो जी उन्होंने विजुअल नरेशन भी रखा है बिना संवाद के। सो एक साधारण परिवार के बच्चे अटल की जर्नी है, जो जी 9वीं क्लास से पोएट्री लिखता है, और फिर कैसे वो देश का इतना बड़ा राजनेता और कवि बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वो पूरी जर्नी है उनकी। हमारी फिल्म एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी की फिल्म है। जी जी। अच्छा एक बात और पूछनी थी, एक तो उनका नाम बहुत यूनिक है, अटल। अटल। एंड उनका नाम और उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल वन है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक पोएट और जी एक लीडर, पॉलिटिशियन, तो ये अपने आप में दो जी बड़े लगते हैं कि ये कैसे संभव होगा मैनेज करना। क्योंकि पोएट मतलब वो उसके काम ही इमोशंस और सेंसिटिविटी और संवेदना और सिंपैथी पे चलती है। उन्होंने इतने कठिन निर्णय लिए, हम्म। न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत के लिए, और बड़े जी बड़े काम किए, और जो देश और देश लोगों के प्रति उनका लगाव था वो अद्भुत है। तो ये यही कहानी है, यही कहानी हमें लगा कि यार इस कहानी को तो आम लोगों तक जानी चाहिए। लोग अटल बिहारी वाजपेयी लीडर को जानते हैं या पोएट को जानते हैं, लेकिन वो बटेश्वर का लड़का अटल, अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बना इतने आदरणीय व्यक्ति और इतना सम्मानित राजनेता, उसकी जर्नी हमारी फिल्म कहती है। जी
और उसमें उनका एक स्पेसिफिक सिग्नेचर नॉड रहता है विच इज हाँ। देयर आई थिंक। वो आपने कैसे परफेक्ट किया? वो वाज इट लाइक परफेक्ट नहीं किया ऑब्जर्वेशन? उसका उसका उसको वो जो वीडियोस बहुत देखे मैं यूट्यूब पे जाके, और सारा जी देखने जी। के बाद मुझे लगा कि मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मैं हूबहू उनके पॉजेज और उनका जेस्चर, उनके पोस्चर, उनके मैनरिज्म रिक्रिएट करना मुश्किल है। वो कहीं मिमिक्री ना लगे और नहीं लगा। इमिटेशन हाँ। इमिटेशन ना लगे कि इमिटेट कर रहा हूँ, मिमिक्री कर रहा हूँ। जी। सो मैंने ट्राई किया कि मैं इंटरनली उनको समझता हूँ, थॉट हम्म। प्रोसेस पे, उस सोल के लेवल पे। हाँ। हम्म। तो मैंने ज्यादा मैनरिज्म रखा है, बहुत कम रखा है, मिमिक्री और जी। कैरिकेचर ना लगे, इमिटेशन ना लगे, बट हम्म। स्टेट ऑफ माइंड, उनके थॉट्स, उनका व्यक्तित्व, उनके हम्म। विचार को पकड़ने का ज्यादा अटेम्प्ट किया है। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था कि हाउ मच ऑफ पंकज जी हम्म। इज रिटेन्ड while performing a big character like Atal ji? मेरे ख्याल से 20% तो मैं दिखूंगा। हाँ, और Okay. बाकी जो हमने रिक्रिएट किया है अटल जी का वहीं दिखेंगे। एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ कि आफ्टर मेकअप मैं अपना फोन खोलने गया तो फेस आईडी ने रिजेक्ट कर दिया। Okay. मुझे So पासवर्ड, makeup अच्छा था. The मेकअप, makeup was हाँ, good. जब वो प्रथमेश जगदीश दादा Impressive. मेकअप ने वालों ने प्रोस्थेटिक का काम हुआ, और हम जी. इंडियन समर में शूट कर रहे थे ड्यूरिंग द समर, और यूपी के हाँ. टेम्परेचर 46। जी. और प्रोस्थेटिक मेकअप का एक बेसिक रूल है कि कोल्ड वेदर हो या एसी फ्लोर हो। वो हम्म. बहुत पेनफुल था मेरे अच्छा. लिए। हाँ, वो समर में मेकअप कितना टाइम लगता था to put the makeup on and? अराउंड 2 आवर्स, 2 घंटे। अच्छा. 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 Also, मैं 10 मिनट, मैं 10 मिनट से ज्यादा मेकअप टेबल पे जीवन में नहीं बैठा हूँ कभी, 10 मिनट बस। okay. मुझसे अच्छा. बैठा नहीं जाता है मेकअप के चेयर पे। So लेकिन this क्या was करें, इसमें challenge. करना था। और इसमें लैंग्वेज का कितना प्ले है? और वो आपने बहुत, आई एम श्योर यू वुड हैव एज एन एक्टर एंजॉयड दिस यस, प्लेथोरा, लिटरेचर, लैंग्वेज, स्पीच। अटल जी की हिंदी थी, वो आज की हिंदी से थोड़ी अलग थी। अच्छा. और उसमें वो उन शब्दों का जो प्रयोग करते थे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, कमाल के, और वो आम बोलचाल की भाषा के नहीं थे, लेकिन हर आम आदमी समझ सकता है उनको। सो लिटरेरी बोलते थे थोड़ा, हाँ हल्का। जी। तो मुझे बहुत मजा आया, मतलब मेरे लिए, मैं संवाद में कई बार बोलता था, नहीं नहीं अटल जी ये शब्द नहीं बोलेंगे, इसको ऐसे कर दो। ओके. हाँ, ओके. क्योंकि अटल जी की डिक्शनरी में शब्दकोश बहुत बड़ा था, हिंदी के ज्ञाता थे, विद्वान थे, पोएट थे। तो उनकी कविता है कि मनुष्य को चाहिए चुनौतियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। ओह वो वाह. स्वप्न बोलेंगे, वो सपने नहीं बोलेंगे। हाँ. ओके. सपने देखना चाहिए, वो स्वप्न बोलेंगे। ओके. तो उसका इट मेक्स अ डिफरेंस टू द होल सेंटेंस. हाँ हाँ हाँ, वो उनके शब्दों की अपनी एक गूंज होती थी, अपनी एक लेंथ होती थी, और अपनी एक फीलिंग होती थी जो सुनने वाले को ज्यादा महसूस कराए, कि आप उस शब्द को सिर्फ सुने नहीं, महसूस कर लें। जी. मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई मत देना। वाह. ये उनकी ही एक कविता है, ऊंचाई कविता में से है, कि जो ऊंचा होता है वो पहाड़ के बारे में लिखते हैं। उनको उस समय पद्म विभूषण मिला था, एक बड़ा जी. सम्मान हुआ था, तो उसके बाद ये कविता लिखी थी कि ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है, जी. पहाड़ को ना अकेले ऊंचा खड़ा होना उसकी उसकी मजबूरी है। जी. जो जी. जितना ऊंचा होता है वो उतना एकाकी होता है, ओ. जो जितना ऊंचा होता है वो उतना लोनली होता है, अकेला होता है। जी. तो ऊंचाई के साथ साथ विस्तार भी हो, कि आप लिटरल लिटरल थिंकिंग. जी। या. तो वो अद्भुत व्यक्तित्व थे, और मैं तो उनको पढ़ के मेरे अंदर के जो ह्यूमन इमोशंस थे, उन सब का अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। Oh, अच्छे lovely. वाले, अच्छे वाले। जी, जी. Also, activism is also part of poetry, ना? Poetry is always not, soothing नहीं होती है. यस It's यस यस, also, बिल्कुल, उनके it उनके also थॉट्स हैं, object. हाँ. उनके विचार हैं, उनमें उनके विचार हैं वो। जी. And having अब seen the. वो कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये कविता Hmm. उन्होंने 15 साल की उम्र में लिखी थी। Wow. Okay.
जब 15 इयर्स के थे वो, उस हाँ कविता को हमने कंपोज करके सॉन्ग के रूप में इस्तेमाल किया है फिल्म में। तो जी वो एक हिंदू पद्धति को, वे ऑफ लाइफ को कैसे अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब करते हैं। जी ब्यूटीफुल सर थैंक यू वेरी मच